हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने शाम से स्टार्ट किया था, असर के बाद से। जब इफ्तारी का टाइम करीब था तो मैंने सोचा कि चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी भीड़ है यहाँ रोड पर। सब लोग घर से निकलते हैं अपने इफ्तारी के लिए, काफ़ी कुछ ख़रीदने के लिए। तो मैंने बस वही चीज़ें दिखाई आप लोगों को। और मैं भी यहाँ पर तैयारी कर रही थी कि रोज़े के लिए आज क्या क्या बनाना है। तो सबसे पहले मैंने बनाए थे वेज नूडल्स, जिसकी मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था। और ये नूडल्स का बड़ा पैक मैं लेती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक ये चल जाता है आसानी से। रमज़ानों में बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरी एक आदत है, जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो मैं उसके सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ सामने निकाल कर रख लेती हूँ। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब मैं रेसिपी बनाती हूँ मैं कुछ भूलती नहीं हूँ, बड़े ईजिली मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ और मेरी जो रेसिपी है वो परफेक्ट बनती है। तो बच्चों की फरमाइश पे मैंने वेज चाउमीन बनाई है आज, जिसकी मैं यहाँ तैयारी कर रही थी। यह पानी में उबाल आ चुका है तो मैंने इसमें डाल दिया था ऑयल। और अब मैं नूडल्स को करूँगी बॉईल। तो बॉईल करने के लिए मैं करती क्या हूँ, बस मैंने इसमें नूडल्स के पैक डाल दिए। और अब करना क्या है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। इसको ढककर 10 मिनट के लिए मैं रखूँगी तो ये बिल्कुल परफेक्टली कुक होंगे जैसे मुझे चाहिए। तो यहाँ सब्जियों की कटिंग हो चुकी थी और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी चाउमीन कैसी बनी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी दिखने में। वैसे अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर वेज चाउमीन हो चुकी थी रेडी। तो इसके बाद मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। तो पकौड़ों के लिए मैंने यहाँ आलू और गोभी को कट करके रखा था और बेसन भी मैंने घोल रखा था। मैंने सोचा चलिए सारे काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इफ्तारी में इतना टाइम नहीं होता। फिर असर और मगरिब के बीच में 1 से 1.5 घंटा मिलता है, उसमें ही सारा काम आपको फिनिश करना होता है इफ्तारी का। तो यहाँ मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए अच्छे से ही। आलू के पकौड़े मैं डाल रही थी, इसको फ्राई कर रही थी। और आगे मैंने सोचा कि चलिए इसी के साथ साथ मैं गोभी के पकौड़े भी बना लेती हूँ, क्योंकि जब दोनों चीज़ें साथ साथ बन जाएंगी तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद मैंने देखा कि मेरी बहन यहाँ कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हैं। और फिर उसके बाद इफ्तारी का टाइम करीब आ चुका था तो यहाँ फ्रूट्स की कटिंग हो गई स्टार्ट। तो यहाँ फ्रूट्स कट किए, सारे ऐसे प्लेट्स लगा ली, थाली में सजा लिए और सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया इफ्तारी के लिए। क्योंकि जब आप कुछ कर रहे होते हैं इफ्तारी के लिए तो आप बहुत सारे काम बहुत जल्दी जल्दी भी करते हैं। तो बस यही होता है, जो लास्ट के कुछ मिनट होते हैं उसमें सारे काम थोड़े जल्दी जल्दी किए जाते हैं। तो यहाँ फ्रूट्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और इसके बाद दस्तरखान लग चुका था, जहाँ बच्चे बैठे हुए दुआ कर रहे हैं। और यहीं पर मैंने सारा सामान जो बनाया था सब कुछ रख दिया है दस्तरखान पर, आप देख सकते हैं। सब कुछ बड़ा अच्छा लगा मुझे देख कर ये। अब यहाँ रोज़े इफ्तार का टाइम हो गया था तो यहाँ सबने, सारी फैमिली ने, बच्चों ने, सबने मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। क्योंकि यही एक टाइम होता है जब आपकी सारी फैमिली एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ खाती पीती है और अच्छे से बातें करती है। उसके बाद टाइम हो जाता है नमाज का। तो ये मगरिब की नमाज़ हो रही थी रोज़े के बाद। तो मैंने सोचा चलिए मैं दिखाती हूँ मेरी गली में नमाजी माशाल्लाह कितनी दूर दूर तक बैठे हुए हैं, जमात बनी हुई है। और फिर उसके बाद जब नमाज अदा कर ली तो यहाँ चाय के बिना तो बस शाम अधूरी रह जाती है। तो रोज़े के बाद चाय पीना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ ये व्लॉग होता है पूरा। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरे साथ बने रहें ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स और वीडियोज़ के लिए।